में नाबालिग के साथ गैंगरेप, अपहरण करके गैंगरेप किया गया। 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो चूरू में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है। 5 आरोपी बताए जा रहे हैं। साथ ही जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिस्तौल की नोक के ऊपर ये रेप को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहले लड़की का अपहरण किया गया और उसके बाद गैंगरेप को अंजाम दिया गया। कोटा बहुचर्चित बृजराज सिंह जितेंद्र सिंह डबल मर्डर मामला। कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन की सजा सुनाई है, कारावास की। गोलियों से भूनकर दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। 13 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में दोनों की पेशी हुई थी। तो कोटा से खबर और ये तस्वीरें कोर्ट से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच दोषियों को पेश किया गया। पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर मौजूद रहा। आजीवन कारावास की 5 दोषियों को सजा सुनाई गई है डबल मर्डर केस में, जिसमें 2 लोगों को बृजराज सिंह को भून दिया गया था गोलियों से और उसके 13 साल तक ये मामला लगातार कोर्ट में चला और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, 13 साल बाद जाकर कोर्ट ने यह न्याय किया है। 5 दोषियों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी कि अब ये लोग आजीवन जेल में रहेंगे। बृजराज सिंह और जितेंद्र सिंह को आज से 13 साल पहले इन्हीं लोगों ने गोलियों से भून दिया था। लंबी सुनवाई के बाद ये दोषी पाए गए और अब इन दोषियों को सजा सुनाई गई। और यह खबर 12 से, रेप और अपहरण के मामले में सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 साल पहले के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी ने अपहरण करके रेप किया था। यह खबर डूंगरपुर से, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डोंडा थाने में 4 अक्टूबर 2021 को यह मामला दर्ज करवाया गया था। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां जमीनी विवाद में किडनैपिंग की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल सारा विवाद एक प्लॉट को लेकर है। आरोप है कि जब एक पक्ष प्लॉट पर बने हौद से पानी लेने गया था, इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पर पहुंच गए और फिर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान कुल्हाड़ी से हमला करके बेटी को अगवा करने की भी कोशिश की गई। परिजनों के आने के बाद वहां से चले गए। अब मामला पुलिस में है और जांच शुरू हो गई है। जमीन का प्लॉट का लफड़ा चल रहा था। जो हम पानी भरने आए थे हौद पे, तो वो जमीन पे वो सारे चढ़ के आए तो हमारे को बच्ची को और हमारे को खींचने लग गए। कल थाने पर सूचना मिली थी कि कंजर कॉलोनी में जो है विवाद हो गया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। मौके पर जाके हमने प्राथमिक जांच करी तो उसमें एक व्यक्ति दिलीप कंजर नाम का युवक जो है वहाँ लड़ाई झगड़े में घायल हुआ। प्लॉट पे थे हम और पट्टियां रखने गए थे, तो लोडर वाला भी चल गया था। हम आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्यों आई? फिर मैं कहा हम पट्टियां रखना आई। ये खबर कोटा से, जहां स्कूल में पैंथर घुसने के बाद अब स्कूल के छात्र छात्राओं को सामुदायिक भवन सहित अन्य भवनों में
शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं आज दूसरे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं होने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम फिर से मौके पर निगरानी करने के लिए पहुंची। स्कूल परिसर में कटीली झाड़ियां और घने पेड़ पौधे होने के कारण रेस्क्यू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने सारा इंस्पेक्शन किया, फ्रंट से भी और पीछे से भी। तो बाहर आकर के जो अभी रिपोर्ट दी उन्होंने तो बताया कि मतलब उसकी पोटी वगैरह मिली है ताज़ा। उससे ये है कि उनका ये कहना है कि भाई रात को उसका मूवमेंट यहाँ रहा है। पता तो चल गया कि वो आसपास ही इसी एरिया में छिपा हुआ है, तो एक पिंजरा तो इमीडिएटली उन्होंने लगा दिया है और अब वो कैमरे और भी पिंजरे लगाने की वो करेंगे इसमें अभी। और हमने स्कूल प्रशासन को बोल दिया है कि जहाँ तक ये लेबर्ड को हम पकड़ नहीं पाते या इसका कुछ लोकेशन पता नहीं चलता, जब तक हम स्कूल को अलाउ नहीं करेंगे स्कूल को बंद कर देंगे। इलाके में दहशत का माहौल है सब बहुत ज़्यादा, इसे थोड़ा सा कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम सबको अलर्ट कर रहे हैं और सभी से बोल रहे हैं कि संभल के रहे, सावधानी पूर्वक रहे और प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये खबर जयपुर से। सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। जेडीए जोन 13 बस्सी के सारण तिराहे पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को जेडीए प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के मुताबिक सरकारी भूमि पर कब्जा कर कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी। इसको प्रवर्तन दस्ते ने विफल कर दिया। करीब 4 बीघा भूमि पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसमें अवैध ग्रेवल सड़क बाउंड्री वॉल को हटाया गया है। और ये खबर भरतपुर से। कामा को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना। आत्मदाह के लिए मंदिर की छत पर 2 लोग चढ़ गए। एक संत पेट्रोल लेकर मंदिर की छत पर चढ़ा है। कामा जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाइश की। कामा कस्बे के लाल दरवाजे की घटना है। दोनों को समझा कर नीचे उतारा गया। सवाई माधोपुर से खबर। खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। गुस्साए किसानों ने खंडार सवाई माधोपुर सड़क को जाम किया। पुलिस प्रशासन किसानों से समझाइश कर रही है। खंडार थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। रबी की फसल के लिए खाद विक्रेताओं द्वारा किसान से की जा रही लूट खसोट पर अब राज्य सरकार सख्त हो गई है। खाद विक्रेताओं को अब किसानों को खाद के कट्टों के साथ अन्य कोई भी उत्पाद बेचना महंगा पड़ सकता है। बता दें कि कृषि आयुक्त ने खाद के कट्टों के साथ कोई भी उत्पाद बेचने पर विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत किसानों को एक या एक से ज्यादा खाद के कट्टे लेने पर अन्य वस्तुएं बेचने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी खाद विक्रेताओं का स्टॉक जब्त करने, जुर्माना लगाने के साथ साथ उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। विभाग के जब ये संज्ञान में आया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो यूरिया और डीएपी के साथ सल्फर या अन्य कंपोनेंट्स की टैगिंग करते हैं, तो कल ही हमने डिटेल डायरेक्शंस सभी डीडीज को, सभी फर्टिलाइजर सप्लायर कंपनीज को और जो डीलर्स हैं उनको डायरेक्शन दिया कि दिस इज़ बेसिकली द इलीगल। राज्य बाल आयोग द्वारा आज वॉकथन का आयोजन किया गया। अमर जवान ज्योति से सैकड़ों की तादाद में स्कूली छात्रों के साथ साथ कई संस्थाओं के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत रहे, जिन्होंने वॉकथॉन को अमर जवान ज्योति पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बाल आयोग के अधिकारियों के साथ साथ निर्भया स्क्वाड की टीमें भी मौजूद रहीं। निर्भया स्क्वाड की टीम बच्चों के साथ साथ लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने के गुर भी बताए। वॉकथॉन में विभिन्न स्कूलों और बाल गृहों के लगभग 500 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। निर्भया स्क्वाड द्वारा आज युवाओं का वॉकथॉन आयोजित किया जा रहा है। इसमें वैभव गहलोत जो है युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। वैभव जी, आज जो वॉकथॉन आयोजित किया जा रहा है किस तरीके से, क्या उद्देश्य है? एक अच्छा उद्देश्य है और जैसे कि सुनीता जी काम कर रही है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे याद किया। आज बाल आयोग द्वारा राज्य सरकार से बच्चों को प्रेरित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरीके से राजस्थान में बाल आयोग द्वारा, सरकार द्वारा बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं।
किस तरीके से बजट की तैयारियां हैं सरकार द्वारा बाल आयोग में बच्चों को प्रेरित करने के लिए विशेष क्रिया किया जा रहा है, किस तरह के प्रयास है? बच्चों को कहीं सर्वांगीण विकास हेतु और बच्चे किसी चीज से पिछड़े नहीं, संपूर्ण विकास हेतु बाल आयोग प्रयास कर रहा है। जिस तरह से अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अलावा अन्य चीजें भी करवाते हैं, वही प्रयास बाल आयोग का है, एक अभिभावक के रूप में बच्चों को शारीरिक शिक्षा व अन्य कार्यक्रम भी करवाना। निर्भया स्क्वाड का दल भी साथ में है। निर्भया स्क्वाड किस तरीके से बच्चियों को एक संदेश है कि बच्चियां डरे नहीं, बच्चे आत्मविश्वास बढ़े और सरकार और आयोग उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा बच्चों को प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निर्भया स्क्वाड की जो टीमें हैं वो खासतौर पर बच्चियों को आत्म प्रेरित कर रही है, आत्म सुरक्षा के गुर भी सिखा रही है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा में भी अब आईपीएल जैसे बड़े मैच देखने को मिल सकते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के जेके पवेलियन स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जेके पवेलियन स्टेडियम को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की तर्ज पर विकसित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। मंत्री ने स्टेडियम में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे मैच का लुत्फ भी उठाया। उदयपुर युवक युवती की हत्या मामले में अपडेट। युवक युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। निर्मम तरीके से दोनों की हत्या की गई थी। हॉरर किलिंग या लव ट्रायंगल की आशंका, हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। गोगुंदा थाना इलाके के जंगलों में दोनों के शव मिले थे। तो उदयपुर में दोनों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा है, लेकिन माना जा रहा है कि हॉरर किलिंग या लव ट्रायंगल का कोई एंगल हो सकता है। कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, इस डबल मर्डर केस के बारे में क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से जिस कंडीशन में बॉडी मिली थी उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो ये मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है या फिर लव ट्रायंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकता है। क्योंकि आप देखिए कि बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। केमिकल डालकर बॉडी को जलाने की कोशिश की गई थी। युवक और युवती के गुप्तांगों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। तो बहुत बुरी तरीके से दोनों की हत्या की गई थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो युवक है वो मीणा समाज का था, युवती राजपूत समाज की थी। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये संभावनाएं जताई जा रही कि ये मामला ऑनर किलिंग का भी होने की संभावना है। तो दूसरी ओर दोनों जो है वो शादीशुदा थे। जो युवती थी वो अपने पति को पहले तलाक दे चुकी थी। तो लव ट्रायंगल के मामले की आशंका के चलते भी जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि किसी निष्कर्ष पर अभी पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी मामले का खुलासा हो सके। जी कपिल, दोनों के अभिभावकों से पुलिस ने पूछताछ की? पहले जब ये बॉडी मिली उसके ठीक पास से ऑनर किलिंग की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। तो परिजनों से लगातार पूछताछ जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परिवार के सदस्यों में तो कोई जो है वो आक्रोशित नहीं था, क्योंकि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला सामने आने की पूरी बात जो है वो अनुमान जो है वो लगाया जा रहा। तो फिलहाल कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट केस, ओढ़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट केस में अपडेट। दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड, जिला कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। और वहीं राज्य मंत्री जाहिदा खान के नोटों की माला पहनने का वायरल वीडियो का मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, फूलन सू तो काम ना चलेगो। गहलोत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का भरतपुर में नोटों की माला पहनना राज्य में पनपते भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मंत्री ही खुलेआम भ्रष्टाचार के संरक्षणदाता की भूमिका में आएंगे तो फिर राज्य में फैलते भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी?
और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां इन दिनों खाद को लेकर मारामारी है। किसान लाइन में लगा है, लेकिन खाद है कि मिलता ही नहीं। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में उस वक्त हंगामा मच गया जब डीलर की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी गई। फिर क्या, किसानों ने खाद नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया, साथ ही खंडार सवाई माधोपुर मार्ग जाम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शुक्ला चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से लगातार समझाइश करने में जुट गई, लेकिन ग्रामीण खाद की पर्याप्त आपूर्ति की लगातार मांग कर रहे हैं। जालोर जिले के सांचौर शहर में 8 दिन पहले एक व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक बाल अपचारी को भी पकड़ा। आरोपी इस व्यापारी को स्कूटी से गिराकर उसका रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। जालोर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। इसके बाद नरेश कुमार, अनुराग और श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें तीनों ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। टोंक जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक सादत पवेलियन मैदान पर हो रहे सरकारी निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर निर्माण को हटाने की मांग की। कॉलेज के मैदान पर बने पवेलियन पर करवाए जा रहे निर्माण को लेकर कॉलेज प्रशासन से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। छात्रों ने आशंका जताई कि भविष्य में एक-एक कर अतिक्रमण करते हुए खेल मैदान को खत्म कर दिया जाएगा। इससे कॉलेज के छात्र छात्राएं खेल गतिविधियों से दूर हो जाएंगे। इसलिए खेल मैदान पर सरकारी टेंडर के जरिए किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध किया गया और खेल मैदान को कॉलेज को सौंपने की मांग की गई है। और राजधानी जयपुर में रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल। रोडवेज कर्मचारियों ने फिर से बड़ा प्रदर्शन किया। सिंधी कैंप में रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन, ढोल बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन। 24 नवंबर को बसों का चक्का जाम करने की योजना है। सरकार और कर्मियों में टकराव की स्थिति। सरकार ने रोडवेज कर्मियों पर 6 महीने के लिए रेशमा लगा दिया है। अरे वही डाल रहा हूं, तुम रखो तुम्हारा। 17 नवंबर को राजस्थान रोडवेज के सिंधी कैंप पर बड़े प्रदर्शन के बाद राजस्थान सरकार ने रोडवेज कर्मियों के हड़ताल करने के ऊपर रेशमा लगा दिया था। 24 नवंबर को इनकी रोडवेज बसों को चक्का जाम करने की योजना है और रेशमा लागू होने के बावजूद एक बार फिर से सिंधी कैंप के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं रोडवेज कर्मी और प्रदर्शन का नाम रखा है ढोल बजाओ सरकार जगाओ। 21 सूत्री मांग पूरी नहीं करेंगे तो चक्का जाम करेंगे 24 तारीख को हड़ताल। लेकिन आपके ऊपर रेशमा लगा हुआ है, आप चक्का जाम कैसे करेंगे? गिरफ्तारियां हो सकती है आपकी। रेशमा के कोई डर नहीं है, गिरफ्तारी करेंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। देखिए, ये सरकार का भी दायित्व है कि जनसेवा भावी रोडवेज उद्योग में औद्योगिक शांति बनाए रखे। केवल ये यूनियनों का दायित्व नहीं है। हमने 2 महीने पहले इनको मांग पत्र दिया है। इससे पहले गए साल 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद जो 27 अक्टूबर को हड़ताल होने वाली थी, वो हड़ताल हमने वापस ली थी। 13 महीने उसको गुजर चुके, वो वादे पूरे नहीं हुए। सरकार के अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी है, केवल उनकी बात कर रहे हैं, वो बातें लागू नहीं हो रही। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, वेतन पेंशन नहीं मिल रहा। आप 24 तारीख को चक्का जाम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर सकारात्मक सम्मानजनक समाधान नहीं निकलता है तो। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात भिलवाड़ा की, जहां जमीनी विवाद में किडनैपिंग की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल सारा विवाद एक प्लॉट को लेकर है। आरोप है कि जब एक पक्ष प्लॉट पर बने हौद से पानी लेने गया था, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पर आए और फिर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान कुल्हाड़ी से हमला करके बेटी को अगवा करने की भी कोशिश की गई। परिजनों के आने के बाद वहां से चले गए। अब मामला पुलिस में है और जांच जारी। और जयपुर में
जयपुर के शाहपुरा में एटीएम लूट की कोशिश, पुलिस की सतर्कता से एटीएम लूट की कोशिश विफल हुई। सायरन बजने पर सामान छोड़कर बदमाश भागे। पीपी किट पहनकर एटीएम में घुसे थे बदमाश ताकि सीसीटीवी कैमरों में उनकी पहचान न हो सके। पुलिस ने मौके से गैस कटर और अन्य सामान बरामद किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। शाहपुरा थाना इलाके के बाड़ी जोड़ी गांव का ये मामला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।